हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ 6 दिसंबर 2022 बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज असाइनमेंट। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू register for the upcoming India's premier coding contest by Newton School for some amazing experiences and prizes. Link is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. A class has n students called 1 through n. टीचर गेव देम 2 असाइनमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक क्लास है जिसमें कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, फ्रॉम 1 to n इनके नंबर्स है और टीचर ने इनको 2 असाइनमेंट दिए हैं। ठीक है, इस क्लास को ए एंड बी। ओके, स्टूडेंट आई कैन कंप्लीट असाइनमेंट ए इन AI मिनट्स एंड असाइनमेंट बी इन BI मिनट्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो ith स्टूडेंट है वो असाइनमेंट ए AI मिनट्स में कंप्लीट कर सकता है और असाइनमेंट बी BI मिनट्स में कंप्लीट कर सकता है। बेसिकली हर एक स्टूडेंट्स इंडिविजुअली ए असाइनमेंट और बी असाइनमेंट कितने मिनट्स में कंप्लीट कर पाता है, ये हमें दिया गया है इनपुट में। Newton as a class monitor takes responsibility for completing the assignments in the shortest possible time। ठीक है, न्यूटन की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम टाइम में सॉल्व करना है दोनों असाइनमेंट। Newton can assign each work to one student. You can assign both works to the same student, in which case the time it takes for him or her to complete them is the sum of the times it takes for him to do them individually। ठीक है, क्या बोला गया है कि न्यूटन की जिम्मेदारी है कि कम से कम टाइम में ये दोनों असाइनमेंट हो जाए। तो वो क्या करता है कि दोनों असाइनमेंट्स कोई ना एक एक स्टूडेंट को दे देता है। मतलब असाइनमेंट ए एक स्टूडेंट को और असाइनमेंट बी एक स्टूडेंट को। हो सकता है एक ही स्टूडेंट को दोनों के दोनों असाइनमेंट दिए जाए। ठीक है, तो अगर एक ही स्टूडेंट को दोनों के दोनों ए और बी असाइनमेंट दिए जाते हैं, लेट सपोज ith स्टूडेंट है, तो टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट बोथ असाइनमेंट्स इज AI प्लस BI, सम ऑफ द मिनट्स इट टेक्स टू कंप्लीट इंडिविजुअल असाइनमेंट। ऑब्वियस बात है, ith स्टूडेंट को ये कंप्लीट करने में 4 मिनट लगता है और ये कंप्लीट करने में 3 मिनट लगता है। तो पहले वो उसने 4 मिनट में ये कंप्लीट किया, फिर 3 मिनट में ये कंप्लीट किया, तो टोटल 7 मिनट्स हो गए। ठीक है, इफ न्यूटन असाइंस द वर्क टू डिफरेंट स्टूडेंट्स, द टाइम इट टेक्स फॉर देम टू कंप्लीट इज द मैक्सिमम ऑफ द टाइम इट ईच स्टूडेंट टेक्स टू कंप्लीट दियर रिस्पेक्टिव असाइनमेंट। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये तो सेम अगर स्टूडेंट को दिया जाता है तो हो सकता है कि वो ith स्टूडेंट को ए असाइनमेंट दे और jth स्टूडेंट को बी असाइनमेंट दे न्यूटन। तो इस केस में टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम वुड बी AI एंड BJ, इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू होगी वो, मतलब कि लेट सपोज ith स्टूडेंट को A दिया गया है वो 5 मिनट में करता है और jth स्टूडेंट को बी असाइनमेंट दिया गया है वो 8 मिनट में करता है। तो ऑब्वियसली दोनों पैरेलली वर्क कर सकते हैं, तो टोटल 8 मिनट्स में हम कह सकते हैं कि दोनों का कंप्लीट हो गया होगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स। तो अगर इस तरह का इंडिविजुअल एक ही स्टूडेंट को दोनों असाइनमेंट देना या तो फिर 2 अलग अलग स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना एंड AI और BI की वैल्यूज दी गई है सारे के सारे इन स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम क्या है टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है n, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट n लाइंस में हमें 2 इंटीजर दिए गए हैं AI एंड BI, दैट इज द ith स्टूडेंट टेकिंग टाइम टू कंप्लीट A असाइनमेंट एंड टाइम ही और शी टेक्स टू कंप्लीट B असाइनमेंट। आउटपुट में हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम बताना है आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स इन माइंड। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखो, जैसे कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और हर एक स्टूडेंट का हमें AI और BI दिया गया है, मतलब कि ith स्टूडेंट A असाइनमेंट कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है और ith स्टूडेंट B असाइनमेंट कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। 2 असाइनमेंट है टोटल A एंड B। हमें मिनिमम पॉसिबल टाइम बताना है टू कंप्लीट बोथ दी असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीके से यहाँ पे हो सकता है, बोला गया है या तो कोई एक ही स्टूडेंट को आप दोनों A और B असाइनमेंट दे दो, या तो 2 डिफरेंट स्टूडेंट्स को आप असाइनमेंट A एंड B दो। इस केस में क्या होगा, एक ही स्टूडेंट को आपने असाइनमेंट A एंड B दिया गया है तो उसको जितना टाइम A में लगेगा और जितना टाइम B में लगेगा, इन दोनों का सम टोटल टाइम होगा। और इस केस में क्या होगा, मान लो आपने ith स्टूडेंट को असाइनमेंट A दिया है और jth स्टूडेंट को असाइनमेंट B दिया है, तो उन ith स्टूडेंट A को कंप्लीट करने में मान लो 5 मिनट्स लेता है और J जो है वो 8 मिनट्स लेता है, जैसा कि हमने अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाले पार्ट में देखा था। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ दिस इज द टोटल टाइम, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट्स हैं तो पैरेलली वर्क कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि मिनिमम पॉसिबल टाइम क्या होगा टू कंप्लीट बोथ दी असाइनमेंट्स।
अब एक बात समझो, ये केस कभी हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेट सपोज 3 स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट दोनों असाइनमेंट के लिए 1-1 मिनट लेता है, दूसरा स्टूडेंट पहले असाइनमेंट के लिए 5 और दूसरे के लिए 6 मिनट लेता है, और तीसरा स्टूडेंट पहले के लिए 6 और दूसरे के लिए 7 मिनट लेता है। तो दोनों के दोनों असाइनमेंट में इसको दे दूंगा तो 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये केस भी हो सकता है। लेट सपोज पहला स्टूडेंट 5 मिनट लेता है पहले को और दूसरे को कंप्लीट करने में, दूसरा स्टूडेंट 6 मिनट लेता है दोनों को कंप्लीट करने में, और तीसरा स्टूडेंट लेट सपोज वो भी 5-5 मिनट लेता है दोनों को कंप्लीट करने में। तो मैं क्या करूंगा, असाइनमेंट ए इसको दे दूंगा, असाइनमेंट बी इसको दे दूंगा, तो टोटल टाइम मुझे 5 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन नहीं होगा, ये दोनों पैरेलली वर्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चीजें बताना चाहता हूं। पहला तो क्योंकि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1000 है, तो यहाँ पे हम सिंपली 2 फॉर लूप लगा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n²। लेकिन अगर n की वैल्यू 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 दी गई होती तो बिग O ऑफ n में कैसे करते ये भी मैं आगे बता दूंगा। पहले अगर सिंपल अप्रोच की बात करें जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा जिसकी वैल्यू मैं लेट सपोज 10 की पावर 6 ले लूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर जो असाइनमेंट ए है वो 1 से लेके n तक किसी भी स्टूडेंट को मिल सकता है, असाइनमेंट बी है वो भी 1 से लेके n तक किसी भी स्टूडेंट को मिल सकता है। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। कैसे? जो आउटर फॉर लूप है फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ये हम डिनोट कर रहे हैं कि ith स्टूडेंट को पहला असाइनमेंट मिले। फिर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n, j प्लस प्लस, ये हम किसके लिए फॉर लूप रन कर रहे हैं कि j स्टूडेंट को असाइनमेंट b मिले। तो ith स्टूडेंट को असाइनमेंट a मिला और j स्टूडेंट को असाइनमेंट b मिला। i की वैल्यू 1 से लेके n, j की वैल्यू 1 से लेके n, सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो इफ i इक्वल्स टू j, मतलब सेम स्टूडेंट को दोनों असाइनमेंट दिए हैं, देन आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा ai प्लस bj। हालांकि j इक्वल्स टू i ही है, लेकिन अगर सेम स्टूडेंट को दोनों असाइनमेंट दिए हैं तो प्लस हो जाएगा टाइम। एल्स अगर दो अलग अलग को दिए हैं देन आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, करंटली जो आंसर है वो कॉमा मैक्स ऑफ ai कॉमा bj। इस केस में मैक्स वैल्यू लगेगी, एक 5 मिनट लगाता है, एक 8 मिनट लगाता है, तो टोटल 8 मिनट्स लगेंगे क्योंकि दोनों पैरेलली वर्क कर सकते हैं अगर अलग अलग स्टूडेंट है तो इससे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1000 तक है। अगर ये 10 की पावर 6 तक दी गई होती तो आप एक फुल लूप पे कैसे सॉल्व करते, देखो यहाँ पे 2 आंसर हो सकते हैं, या तो आप एक ही स्टूडेंट को दोनों के दोनों असाइनमेंट दे दो, या तो आप दोनों अलग अलग को दो। तो इसके सारे केसेस तो एक फॉर लूप में हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि हम i इक्वल टू 1 to n रन करेंगे एंड ai प्लस bi की वैल्यू को उनमें सबसे मिनिमम होगी उसको आंसर में स्टोर कर देंगे। तो ये वाला केस कवर हो गया। अब जब 2 अलग अलग स्टूडेंट्स को देने की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा, जिसकी a वैल्यू मिनिमम होगी, मतलब जो a असाइनमेंट को सॉल्व करने में मिनिमम टाइम लेगा उसको असाइनमेंट a दे दूंगा, जिसको मिनिमम टाइम लगेगा b असाइनमेंट सॉल्व करने में उसको b दे दूंगा। और a मिनिमम और b मिनिमम भी मैं एक फॉर लूप की मदद से निकाल सकता हूं, तो ये वाला केस भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्विस्ट हो सकता है, मान लो अगर a मिनिमम वाला स्टूडेंट ai है और b मिनिमम वाला स्टूडेंट bj है, तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा इस केस के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे क्या समझने वाली है कि अगर एक ही स्टूडेंट का a और b मिनिमम दोनों एक ही स्टूडेंट के हैं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगी, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा ai प्लस bj। लेकिन वो वाला केस तो हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं, हमें तो यहाँ पे ये वाला केस देखना है जहाँ पे a असाइनमेंट और b असाइनमेंट अलग अलग स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम 2 केस लेंगे। a असाइनमेंट जो है वो a मिनिमम वाले को हम देंगे जिसको कम से कम टाइम लगेगा। अब हमने क्या बोला कि a मिनिमम और b मिनिमम दोनों एक ही स्टूडेंट के पास है, तो b मिनिमम हम किसको देंगे, b सेकंड मिनिमम को देंगे, मतलब कि वो स्टूडेंट जिसको b असाइनमेंट सॉल्व करने में सेकंड मिनिमम टाइम लगता है। और इन दोनों में से जो मैक्स वैल्यू होगी वो हमारा, उसको हम आंसर में स्टोर कर देंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है, b असाइनमेंट हम मिनिमम टाइम वाले को देंगे और a असाइनमेंट हम सेकंड मिनिमम वाले टाइम वाले स्टूडेंट को देंगे, और इसमें से जो मैक्स वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स है
जो जिनकी ए मिनिमम और बी मिनिमम वैल्यू अलग अलग स्टूडेंट के पास है तो डायरेक्टली ये हो जाएगा। अगर सेम स्टूडेंट के पास ए मिनिमम और बी मिनिमम वैल्यू है तो ए मिनिमम बी सेकंड मिनिमम, या तो फिर ए सेकंड मिनिमम वाले स्टूडेंट को देंगे और बी मिनिमम वाले स्टूडेंट को देंगे, अलग अलग स्टूडेंट। तो ये वाला केस भी हो जाएगा, ये वाला केस भी हो जाएगा। इसमें मुझे 4 वेरिएबल चाहिए होंगे, ए मिनिमम बी सेकंड मिनिमम, ए सेकंड मिनिमम बी मिनिमम, जो कि एक फॉर लूप की मदद से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन बिग O ऑफ n में भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आप सिंपली ये फॉर लूप यूज करोगे 2 तो बिग O ऑफ n स्क्वायर में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।